सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्पुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अपनी हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण करें और इन घर्षण करने के बाद हाथों में उत्पन्न इस ऊष्मा को, इस ऊर्जा को अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाएं। इसके भीतर से अपनी आंखें खोलें, हाथों को नीचे ले आए, कोमलता से आंखें खोलें। भजन में प्रारंभिक पद है, टिकाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। शरीर को परमात्मा का बनाया हुआ एक विचित्र कारखाना बताया। जैसे आप एक मशीन चलाते हैं, हम सब लोग योग के चिकित्सक हैं, योग शिक्षक हैं, योग चिकित्सक, जैसे हम ऐसे कोई मशीन चलाते हैं, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है, उसका मूवमेंट होता है, सब चीजों का जब ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से शरीर भी तो एक मशीन, इसका भी ध्यान रखने के लिए कहा गया। टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, टिका कर हाथ कानों पर। कहा गया कि कितनी, हम भट योग को भी सब लोग पढ़ते होंगे, तो उसमें कहा भी गया है कि 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नसनाड़ियां शरीर में होती है। मुख्य रूप से 72,000 होती है, और मूल रूप से देखा जाए तो वो होती है 3, जिसको हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां कहते हैं। इन्हीं की शुद्धि की जाए तो शरीर ठीक हो जाता है। सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में न चावल में न सब्जी में न दालों में, न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है, शरीर में रक्त बनता है, विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, बने हड्डियों के ढांचों पर, पलस्तर सात चमड़ी का, पलस्तर सात चमड़ी का, कला देखो सजाने की, तुम्हें आवाज
कारखाने की, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें, करोड़ों नाड़ियां इसमें, नहीं ताकत गिनाने की, करोड़ों नाड़ियां इसमें, नहीं ताकत गिनाने की, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, प्रभु के कारखाने की, प्रभु के कारखाने की। ये भजन हमें बताता है कि वास्तव में कितना कीमती शरीर है। ये व्यक्ति वैसे ही अकड़ अकड़ के घूम रहा होता है, एक धूल का कण नहीं बना सकता, एक रक्त की बूंद नहीं बना सकता, फिर भी पता नहीं किस धोखे में है कि एक ही दिन में कितनों के साथ तो कड़वी वाणी और कितनों के अपमान करके आ जाता है, और अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। एक मतलब किसी दार्शनिक ने कहा भी है, वास्तव में मनुष्य की जो शरीर की कीमत है ना, वो एक कटोरी राख मात्र है, जो भी मिट्टी वापस एसिमिलेट कर लेगी, मिट्टी वापस ले जाए, बचा ही कुछ नहीं। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमंत जी इतना सुंदर सा गीत के लिए। और प्यारे साथियों में बताना चाहूंगा, हेमंत जी हमारे IYTA के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हेड हैं, जो चूंकि हमारे जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसमें कल्चरल सारे काम आदरणीय हेमंत जी ही अपने अपनाते हैं। तो ये भी एक आपके संज्ञान में है आदरणीय प्रमोद जी, इसको भी आप थोड़ा सा जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो आदरणीय हेमंत जी को जरूर आमंत्रित करिएगा, किसी भी राज्य में होगा। और निश्चित रूप से। जी 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 हेमंत जी, आप अपने टॉपिक पर आ जाइए। हाँ जी, मैं अपने विषय को प्रारंभ करता हूँ। आप नेक्स्ट बोलते रहिएगा तो हम उसको स्लाइड आगे बढ़ती रहेगी। हाँ जी हाँ जी, मैं अपने विषय को प्रारंभ कर रहा हूँ जो कि साइनोसाइटिस पर है। प्राय हम एक शब्द सुनते हैं जिसका नाम है साइनस। अब ये साइनस है क्या? बीच में यदि मेरा वीडियो चला भी जाए तो चिंता मत करिए, ये स्क्रीन शेयर की हुई, आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको पूरा विषय समझ में आने लगा। साइनस होता क्या है ये देखें, दूसरी वाली स्लाइड में अब अभी आ रहे हैं ना, ये पहली स्लाइड देख रहे हैं, अब इसी के ठीक बाद में एक और स्लाइड है, इसको देखिए। ये मनुष्य के हेड की, सिर की हड्डी है, इसको हम स्कल कहते हैं मेडिकल की भाषा में, और वैसे अगर कहा जाए हिंदी भाषा में खोपड़ी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। तो इस हड्डी का एक चित्रण मैंने इसमें दिखाया है, और इस चित्रण को आप देख करके इस बात को समझ लीजिए कि साइनोसाइटिस की जो मूल जो है वो है साइनस, उसको हम खाली जगह कहते हैं। इस हड्डी में आप देखिए 4 प्रकार की खाली जगह दिखाई गई, 3 तो आपको मोटे मोटे रूप से दिख रही होंगी, और ये देखिए मैं इस पर लाइन बना देता हूँ, ये रेड से बना देता हूँ, ये 1, ठीक है, ये 2,
ये तीसरी, इसमें भी इसी में एक छोटी और है, वो है चौथी। इस प्रकार से 4 ग्रंथियां होती है पूरी की पूरी, और इस चारों की चारों ग्रंथियां तो क्या है, ये चारों की चारों हैं वास्तव में कहा जाए तो खाली स्थान कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं हमारे हेड में खाली स्थान होता है, हमारी छाती में खाली स्थान होता है, हमारे पेट में खाली स्थान होता है, पेट के नीचे का पेट भाग में खाली स्थान होता है, इस संसार में भी खाली स्थान ही है, जिसको हम अंतरिक्ष लोक कहते हैं। बिना खाली स्थान के तो कुछ भी संसार में नहीं चलता। इसी प्रकार से जब हेड में जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं हेड कैविटी या स्कल कैविटी। स्कल कैविटी में कुछ नाक की जो हड्डी है, इसके ठीक पास में दाएं बाएं, मेरा वीडियो भी शायद दिख रहा होगा किसी को, हाँ यहाँ पर, फिर थोड़ा और पीछे की तरफ, फिर थोड़ा यहाँ आंखों के आसपास की, अगर इसकी बात की जाए तो एग्जैक्ट पोजीशन ये आपकी दिख रही है इस पहली। अब पहली नंबर में आ जाते हैं, ये दूसरी स्लाइड थी। अब प्रथम स्लाइड में देखते हैं। प्रथम स्लाइड को आप देखेंगे तो इसको थोड़ा साइड से दिखाया गया है, ये कहाँ तक जा रही है देखिए, ये पूरी की पूरी कैविटी है, यानी कि खाली स्थान है। इसका थोड़ा सा तीसरी स्लाइड में देखते हैं। इसको साइनस या पैरानेजल साइनस कहते हैं, पैरानेजल साइनस भी कहा जाता है इस कैविटी को। थर्ड में ये देखिए कितनी खाली खाली दिख रही है। अब ये खाली खाली में म्यूकस भर जाता है। म्यूकस यानी कि अपन इसको म्यूकस को ऐसे समझ सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ इसको कह सकते हैं हिंदी भाषा। ये साइनस या जो पैरानेजल साइनस कहते हैं, ये नाक के आसपास की हड्डियों में जो मौजूद खाली स्थान होता है ना, उसको कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्कल यानी कि सिर की हड्डी में जो हवा भरी हुई होती है, अब हवा कहाँ भरी रहेगी, खाली स्थानों पर ही भरी रहेगी। तो ये जो खाली स्थान है इनमें भरी रहती है, इसको हम साइनस कहते हैं। अब इसके ठीक बाद वाली आप अगर स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि म्यूकस कैसे भरता है। तो म्यूकस, क्योंकि होता क्या है, ये म्यूकस म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पेट में भी होता है, यहाँ पर भी होता है, अन्य अन्य कई स्थानों पर होता है, प्रजनन अंगों में भी होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी होता है। मशीनरी है तो मशीन में चिकने पदार्थ होना स्वाभाविक बात है, लुब्रिकेशन के लिए भी होते हैं और कई दूसरे काम भी करते हैं। अब ये साइनसेस के हैं होते 4 जोड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। 2 पहले स्लाइड देखिए, तीसरी स्लाइड में देख रहे हैं मैंने आपको 4 कैविटीज दिखाई, इनको चारों के चारों जोड़ों के साथ होती है। ये पहली सबसे बड़ी दिख रही है, ये जोड़े के साथ है। इसी प्रकार से अन्य 3 भी जोड़ों के साथ होती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है आवाज में गूंज पैदा करती है। ये जो मेरी आवाज में आपको गूंज सुनाई दे रही है, ये जो बेस सुनाई दे रहा है, ये बेस जो सुनाई ही इसी वजह से देता है कि साइनस कैविटीज है, खाली स्थान है। आपका कमरा होगा, उस कमरे में अगर आप खाली है, अगर उसमें कोई सामान नहीं रखा हुआ है, जब आप तेज आवाज करेंगे कैसे गूंजती है। इसी प्रकार से अगर इसमें सामान रख लिया जाए तो इसकी गूंज कम हो जाएगी। अब यहाँ यानी कि कैविटीज को आपने भर दिया है ना। दीपावली पे सफाई करते हैं या वैसे भी कभी नया मकान होता है उसमें सफाई यदि करते हैं, या नया मकान अभी सामान नहीं रखा होता है, अपन बोल करके गूंजा करके देखते हैं आवाज कैसे गूंजती है। इसी प्रकार से ये कैविटीज का खाली रहना बड़ा आवश्यक है। ये केवल रास्ते मात्र हैं, ये जमा होने के लिए नहीं है। तो पहला काम होता है साइनस पे जो कैविटी का, वो होता है आवाज में गूंज पैदा करना। दूसरा हमारे सिर को हल्का बनाने का काम भी करती है। जैसे कान हमारे शरीर का संतुलन बनाते हैं, इसी प्रकार से हमारे सिर को यानी स्कल को हल्का बनाती है, जिससे गर्दन पर हमारे ज्यादा जोर नहीं पड़ता। ये 2 मुख्य रूप से इसके काम होते हैं। अब ये साइनस की बात की, अब हम एक आइटिस, इसमें एक और शब्द जुड़ा हुआ है, उस आइटिस शब्द को भी थोड़ा देख लेते हैं। आइटिस होता क्या है, आपने कई सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, साइनोसाइटिस, आर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारे बीमारियां जहां पर लास्ट में आइटिस जुड़ा रहता है। अभी आइटिस क्या है, इस आइटिस को भी थोड़ा समझिए। वह अंग, जिस अंग की बात की जा रही है, अभी यहाँ नाक के पीछे के स्थान की बात की जा रही है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन है, अगर इसमें स्वेलिंग है, अगर इसमें पेन है, हिंदी भाषा में कह रहा हूं, यदि इसमें दर्द है, यदि इसमें सूजन है, यदि इसमें जलन है, ये तीनों में से अगर कुछ भी है तो उस अंग के या उस पर्टिकुलर उस अंग के नाम के साथ में जो भी, जैसे इस वायु के इस खाली स्थान का नाम जुड़ा हुआ है साइनस, तो साइनस के बाद में आइटिस जुड़ करके ये एक रोग का नाम हो जाए। लोग कहते हैं ना मेरे को साइनस हो गया, अरे साइनस तो सबका ही होता है।
साइनस के बिना जीवित कैसे रहेगा? साइनोसाइटिस हो गया, ऐसा बोल सकते। तो इसीलिए हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर बीमारी का नाम है, अभी भी बोलते हैं लोग शुगर हो गया मेरे को ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? ब्लड के फ्लो के बिना कैसे जीवित रहेगा? ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, ऐसा बीमारी कैसे कही जा सकती है? लेकिन आम भाषा में बोल देते हैं कि मेरे को बीपी है जी, मेरे को तो शुगर है जी। अब शुगर का लेवल तो ब्लड शुगर में सभी ब्लड में सभी के होता है, ब्लड शुगर का एक लेवल एक होना चाहिए, उसमें भी चल तो षड्यंत्र ही रहा है। पहले 160 होता था खाना खाने से पहले ब्लड शुगर, हाँ, लेकिन बाद में इस स्पेन की जो अंग्रेजी दवा बेचने की कंपनियां हैं एलोपैथिक की, पूरा एक माफिया बड़ा चलता है, गिरोह चलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी अमेरिका आदि की कंपनियों, इन सब ने मिलकर के ऐसे षड्यंत्र किया कि इसको 140 पर ला दिया कि हमारी ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बिके, 140 मानी जाएगी खाने से पहले की जो ब्लड शुगर है। फिर और इन्होंने षड्यंत्र किया तो 126 पर ले आए, और षड्यंत्र करके अभी 110 120 पर ले आए, 70 से 110। अभी और षड्यंत्र कर रहे हैं, ये 100 पर लाना चाह रहे हैं कि जो लोग डायबिटीज की दवाइयां हमारी और भी ज्यादा बिके और भी ज्यादा बिके और ज्यादा बिके, सब लोग हमारी चपेट में आ जाए, सब हमारे ग्राहक हो जाए, क्योंकि उनके ड्रग में ऐसी चीजें हैं जो एक बार ली जाए ना तो दोबारा लेनी पड़ती है, क्योंकि ये इरिटेट कर देती है ऑर्गन्स को अंदर से। और उसको फिर जैसे वो ड्रग्स होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा फिल्मों में, या वैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, उसके बिना लिए वो रह ही नहीं सकते, तड़पते हैं। इसी प्रकार से इन दवाइयों को भी अंग्रेजी भाषा में ड्रग ही कहते हैं, तो ये भी ड्रग इसी प्रकार की है। तो वो चाहते हैं कि एक बार हमारी दवाई शुरू हो जाए, फिर वो बंद तो भगवान भरोसे ही होगी, बंद नहीं होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना पुरुषार्थी तो नहीं होता जो योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से अपने आप को, सेल्फ डिसिप्लिन से जाकर के अपने आप को ठीक करे। नहीं करते हैं योग। आज कौन नहीं जानता? इस संसार का एक एक व्यक्ति योग की भले एक ही क्रिया जानता हो, लेकिन करता नहीं, बहाना करता है कि मैं इतना व्यस्त हूँ, ये हूँ वो हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त दिनचर्या में 40 मिनट निकाल के योगाभ्यास करते हैं, इसमें ध्यान, आसन, प्राणायाम और मंत्रोच्चारण, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी हो गए, ये सामान्य रूप से सोचने की बात है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाता है ना व्यक्ति, वो व्यक्ति आता है कि साइनोसाइटिस का इलाज बता दो जी आप। तो पूछता हूँ कब हुआ? अभी थोड़े दिन पहले हुआ है। बाद में 15-20 दिन बाद जाकर के अंदर के रहस्यों को खोलता है कि मैं तो इस डॉक्टर के पास ही भटक के आ गया, इस डॉक्टर के पास ही भटक के आ गया। और कई महीनों से, कुछ कुछ भले Recording आदमी कई stopped. कई सालों से भी भटक रहे हैं, लेकिन उनका कोई उपाय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन से एक चीज को निरंतरता से नहीं किया। अब इसके और थोड़े दूसरे स्वरूप को जान लेते हैं, ये आगे इसके और क्या काम है। अभी अपन इसके स्लाइड्स को अभी और देखते हैं, इसके स्लाइड्स और क्या है। आइटिस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये आइटिस होती क्या है। जैसे डायबिटीज का षड्यंत्र बताया मैंने आपको, इसी Recording in प्रकार से progress. अलग अलग सभी जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, सब में षड्यंत्र हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर में भी हो रहे हैं और अन्य अन्य रोगों में भी किए जा रहे हैं। इसको जागरूकता से हमें जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में है क्या। अब ये देखिए, इससे ठीक पहले की स्लाइड है जी 2, वो और चला दीजिए। ये 5वीं है ना, इससे ठीक पहले की 2 हैं। हाँ हाँ, ये देखिए, ये कैविटी है बिल्कुल खाली। अब इस कैविटी, इस खाली स्थान है जहाँ पर हवा भरी रहती है, ये बिल्कुल खाली ऐसी होनी चाहिए स्वस्थ व्यक्ति की। इसके ठीक बाद की हम उसको देखते हैं कि कैसे थोड़ी सी म्यूकस इसमें भरा है। देखिए आगे देखते हैं, इसके ठीक बाद वाली चलाइए, ये देखिए म्यूकस भरा हुआ, और म्यूकस भर करके ये आधी कैविटी फुल हो रखी है, आधी कैविटी भरी हुई है। इसमें होता क्या है, ये साइनस की ग्रंथियां, ये खाली स्थान, ये खाली होने चाहिए, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ठीक इसके आगे वाली में देखिए कैसे ब्लॉक हो जाता है, उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। ठीक इसके बाद वाली में देखिए कैसे, इसको कहते हैं साइनोसाइटिस। ये पूरी कैविटी फुल हो चुकी है, अब सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसी स्थिति में जुकाम उतरता ही नहीं है, पुराना हो जाता है, ये साइनस ब्लॉक हो चुके हैं। आप देखिए पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, एरो करके भी दिखा रहे हैं आपको, पूरी तरह से दोनों के दोनों। इसमें से जो पीछे की जो एक भीतरी परत होती है, उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को ही अपन म्यूकस कहते हैं। उसी को यहाँ भरा हुआ पीले पीले रंग में दिखा रखा है। सामान्य परिस्थिति में जो जिसको साइनोसाइटिस नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, वो म्यूकस निकलता है पतला, और वो सारी की सारी, अगर जितनी भी ये जो आपको दिख रही है साइनस की खाली स्थान, इनमें से ऑस्टिया नामक एक छोटी सी बारीक से छेद होते हैं, हड्डी कई नलियां कह सकते हैं उनको, उनमें से ये बारीक सा म्यूकस निकलता है, और निकलते 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 नाक में पहुंचता है।
और नाक में से जो नाक के पिछले हिस्से में जाकर के अंदर की तरफ निगलने में आ जाता है। यह म्यूकस बनना भी आवश्यक है, इनके अंदर से फ्लो होना भी आवश्यक है। अब समस्या कहाँ आ रही है, साइनोसाइटिस कैसे हो रहा है? ये इसमें भर जाता है किसी कारण से, कई कारणों से भरता है। इसके कारण भी बहुत सारे होते हैं। इसमें होता क्या है, एक तो सूजन आती है इसमें, क्योंकि भर जाएगा तो समस्या तो आएगी। और ये जैसे ही सूजन आती है, ये म्यूकस जैसे ही बाहर निकलता है, इससे रुकावट पैदा होने लग जाती है। जैसे रुकावट पैदा होगी तो आपको या तो खांसी जुकाम लगने लगेगा, या जुकाम लगने लगेगा, या सिर भारी होने लगेगा। दो प्रकार के इसके देखे भी गए, एक एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस की अगर भाषा में बोला जाए तो यह देखिए, इसके आगे वाली एक स्लाइड देखते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस की अगर भाषा में देखा जाए तो ये देखिए, इस वाले में भी आपको दो तरह से दिखा रहे हैं। एक तो पूरा कंकाली इसमें दिखा रहे हैं, और एक दिखा रहे हैं आपको पूरा मनुष्य के। ये देखो 3 जोड़े दिख रहे हैं, और चौथा इसके बीच में बारीकी से मैंने बताया था, इधर भी और उस वाले चेहरे में जहां पर व्यक्ति सिर पर हाथ लगा के बैठे। ये इन्फेक्शन से ग्रस्त हो चुका है, इसीलिए पूरी की पूरी तरह से इसका सिर प्रभावित हो रहा है, इसके आंखों के ऊपर का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इसके आंखों के नीचे का हो रहा है, और नाक तो हो ही रहा है, पूरा ब्लॉक हो रखा है। तो चारों की चारों कैविटीज अपना अपना प्रभाव छोड़ रही है। पहला एक्यूट है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की अगर भाषा में बोले तो ये लगभग 4 हफ्ते तक चलता है, 1 महीना जिसको कह सकते हैं। इसके ठीक नीचे वाली स्लाइड में देखते हैं ये हिस्से कितने होते हैं। ये साइनोसाइटिस के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार नहीं होते, इसके 4 भाग होते हैं इस कैविटी के। ठीक अगली स्लाइड देखते हैं, इसके अगली वाली चला दीजिए एक बार, नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए ये साइनस चारों के चारों, कईयों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इस स्लाइड से सबको क्लियर हो जाएगा। पहले को कहते हैं फ्रंटल साइनस, ये पूरी की पूरी गुलाबी रंग में बना रखी है, एरो बना रखी। दूसरी है स्फेनॉइड साइनस, इसका भी निशान बना रखा है, देखो बीच में। तीसरा है एथमॉइड एयर, ये पीले रंग की बना रखी है, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, एक हरे रंग की, एक पीले रंग की, दोनों। और एक चलते हैं मैक्सिलरी साइनस, ये और नीचे देखिए सबसे बड़ी। तो ये 4 प्रकार के साइनस के ये जो कैविटीज होती हैं, इनको हमने थोड़ा सा स्पष्ट किया। और नीचे चलते हैं अगली स्लाइड में, एक और स्लाइड देखते हैं आगे। स्लाइड को देखिए, ये साइनस में नेजल कैविटी यानी नाक का जो खाली स्थान है ना, इसमें से थ्रोट, गले में पीछे की तरफ उतरती है। गले में पीछे की तरफ जब उतरता है ये म्यूकस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वाया ऑस्टिया। ऑस्टिया नाम की ये जो नली है, यहाँ हड्डी के अंदर की जो नली बनी हुई है, यहाँ मार्ग बना हुआ है समझिए, ये ऑस्टिया के माध्यम से अंदर जाता है, तब तो सही है। लेकिन ये अगर सिस्टम गड़बड़ हो गया, फंक्शन गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा फिर कैसा होता है, जो शुरुआत में 3 स्लाइड्स देखी थी उनमें सबसे भरा हुआ सिस्टम था, वो था। इसके ठीक बाद का, और इसके एक अगली छोड़ करके एक और देखिए। हाँ जी, हाँ ये वाली, इसको देखते हैं। ये नेजल सेप्टम है। नेजल सेप्टम का मतलब होता है जो हमारे नाक को अलग अलग हिस्सों में बांटती है। ये क्या है, ये नेजल सेप्टम, इसको सेप्टम बोला जाता है, बीच का हिस्सा, है ना। इसको एनाटॉमी की भाषा में, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान की भाषा में सेप्टम बोलते हैं। कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई। नाक की हड्डी टेढ़ी होना ये दूसरी चीज है, ये वास्तव में ये इसको दूसरी बीमारी कहते हैं, इसको साइनस नहीं कहते हैं। साइनसाइटिस तो अलग चीज है। कुछ लोग वास्तव में बोलते हुए पाए जाते हैं कि साहब मेरी तो नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, अब डॉक्टर साहब ने मेरे को ऑपरेशन बता दिया। अब तो ये उनको यहाँ तो पूरी तरह से पता नहीं होता है। यहाँ आम आदमी तो इतना पढ़ा लिखा होता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दे पाता इतना, क्योंकि है ना, शरीर शास्त्र भी एक अपनी विद्या है, इतनी शरीर शास्त्र नहीं पढ़ पाता। तो हम सब लोग तो समझते हैं, हम सब लोग योग चिकित्सक हैं, योग संघ से जुड़े हुए। तो हम थोड़ा सा ये देखें, इसके ठीक अगली वाली एक स्लाइड है, ये सेप्टम कैसे होता है। ये सेप्टम जैसे ही नाक की हड्डी टेढ़ी हुई ना, इसके ठीक पहले की एक स्लाइड है, देखिए। ये टेढ़ी होना, ऐसा नाक बन जाए, और ऐसा है तो आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। और तब कोई समस्या आएगी, या तब कोई सर्जरी की बात अगर किसी को सोचनी पड़ रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका सीटी स्कैन करेगा, एंडोस्कोपी डालकर देखेगा, फिर उसको सर्जरी बताएगा, साइनो सर्जरी बताएगा, बैलून एंडोस्कोपिक साइनो सर्जरी या एंडोस्कोपिक बैलून साइनो सर्जरी आदि आदि बहुत सारी चीजें बताता है। लेकिन हमें पहले से ही सावधान रहना है। पहले से हमें अगर हम ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे, तो इसके ठीक पहले वाली स्लाइड पर आ जाइए, इसके ठीक पहले वाली।
जो भी चला रहे हैं निवेदन करता हूँ इसके ठीक पहले वाली स्लाइड पर ले आइए स्क्रीन। हाँ बस इस पर रखिए। अब इस पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ साइनस तो समझ में आ गया और आइटिस भी समझ में आ गया। तो साइनोसाइटिस हमें एक बीमारी के बारे में समझ में आ गया कि नाक के पीछे की जो 4 खाली जगह होती है उसका इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन उसमें काफी सारे लक्षण भी होते हैं। आम खांसी जुकाम अगर देखो जाए तो उसको राइनाइटिस कहते हैं ना, राइनाइटिस। राइनाइटिस एक होता है और एक होता है साइनोसाइटिस। तो राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में भी आम आदमी भेद नहीं कर पाता। उसको भेद करने की आवश्यकता है। क्या होता है देखो, राइनाइटिस का मतलब होता है आम खांसी जुकाम, है ना, कॉमन कफ कोल्ड। इसमें नाक बहना, नाक बंद होना, छींके आना, ये सामान्य से लक्षण हो। लेकिन साइनोसाइटिस में ऐसा नहीं है। कई समय तक यानी काफी हफ्तों तक या लंबे समय तक अगर किसी का जुकाम चल रहा है, चेहरे पर ये जो चेहरे के भाग दिखा रखे ना लाल लाल, ये यहाँ पर कहीं दर्द हो रहा है, दबाने पर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कभी सिर में दर्द। देखो आप दोनों आईब्रोज के ऊपर देखो कैसे कैविटीज बना रखी है। यहाँ पर अगर किसी को दर्द हो रहा है, छूने से दर्द हो रहा है, नाक में से पानी गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है या पीला निकल रहा है या हरा निकल रहा है या और कोई इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार की वास्तविक, या फिर ऐसा लग रहा है किसी को कि मेरे अंदर नाक में से जो पानी जा रहा है वो सारा गले में उतर रहा है और मेरे को खराश हो रही है, या म्यूकस गले की तरफ उतर रहा है, खराश हो रही है, उसकी आवाज भी बैठ जाती है, उसको खांसी भी होने लगती है, और भी कई सारे लक्षण दिखने लगते हैं, उन सबको हम साइनोसाइटिस के लक्षणों में माना जाता है। ये राइनाइटिस के लक्षण नहीं, साइनोसाइटिस के हैं। अब इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे करें? धूल मिट्टी से थोड़ा बच कर रहे हैं। बाजार में भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा, यहाँ तो कभी ज्यादा किसी को एलर्जेटिक प्रॉब्लम है तो फिर बाजार आदि में जाए तो कपड़ा आदि बांध करके जाए। सांस आती रहे, धूल मिट्टी ना आए, ऐसा कपड़ा लेवे, कॉटन का लेवे, 1-2 लेयर का बांध लेवे, थोड़ी देर के लिए बांधे। और नाक को पानी से धोएं जैसे भी बाहर से वापस आते हैं। तो जल नेति सूत्र नेति आवश्यक रूप से प्रतिदिन 1 दिन में 2 बार अवश्य करें। सामान्य सर्दी जुकाम अगर हो गया है तो सिंपल से भाप लेनी चाहिए। भाप जरूर लेवें। भाप लेना बहुत बड़ा काम होता है। 10-10 मिनट की भाप अगर 2 समय हम लेते हैं तो साइनोसाइटिस में विशेष रूप से लाभ होता है। अब इसमें कुछ और बातें इसमें हम थोड़ी सी जान लेते हैं। ये साइनोसाइटिस में जो हमने 2 प्रकार के साइनोसाइटिस देखे थे, पहला एक्यूट था और दूसरा क्रॉनिक था। तो एक्यूट की तरफ हम थोड़ी बात करें तो एक्यूट जो है 1 माह तक लगभग चलने वाला साइनोसाइटिस होता है। और इसके यदि हम कारणों की बात की जाए तो एक तो इन्फेक्शंस होते हैं जो जर्म्स, वायरस, बैक्टीरियास और फंगस के कारण से होते हैं। अभी इनके उपचार के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो केवल इस रोग के स्वरूप को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रिवेंशन देख रहे हैं। दूसरा एलर्जेंस होता है जो कि धूल के कणों से, पराग कणों से, आदि आदि कारणों से पैदा होता है। तीसरा इरिटेंट्स होता है। इरिटेंट्स मतलब धुआं से होता है, किसी को प्रदूषित वायु, गंदी वायु से, नालों के पास में घर है, बहुत धूल मिट्टी वाली स्थित जगह पर घर है, हाईवे पर घर है, ऐसे स्थान पर यदि घर है तो हमें ऐसे स्थान को परिवर्तित कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। कहा भी गया ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋणना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख न वैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख, मतलब ये कुल मिला के 15-16 सुख के बारे में बताया। मेरे को जितने याद है मैंने आपको बताई। और ये पहले सुख जो है निरोगी काया, तो हमारे शरीर में नाक हो, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे गला हो, चाहे दांत हो, सबका स्वास्थ्य रखना हमारा परम कर्तव्य है। बाद में दूसरी बात की जाए तो ये कुल मिला करके मैं केवल इतना श्लोक ये सुनाना चाह रहा था, इस वाक्यों के माध्यम से ये कहना चाह रहा था कि पहला सुख निरोगी काया, इसी के प्रति व्यक्ति लापरवाह सा हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे तो वास्तव में अच्छा हो जाएगा स्वास्थ्य। साइनोसाइटिस कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान न दिया जाए, यदि ये बिगड़ जाए तो ये इससे बड़ा भी कोई रोग नहीं है। नाक का पूरा मतलब व्यक्ति की मृत्यु का भी बड़ा कारण बन सकता है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए जितनी भी ये इन्फेक्शन हो रहे हैं किसी भी प्रकार से, एक्यूट जो साइनोसाइटिस है, इनसे इसके लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, ये साइनस मेम्ब्रेन जो है ये सूज जाती है।
और म्यूकस ज्यादा बनने लगता है। जैसे ही म्यूकस का एक्सेस, जिसको हम कहते हैं ना क्रिएशन, एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है, जैसे ही ज्यादा बनेगा तो ये जो म्यूकस निकलने का रास्ता है, यह रास्ता इस सूजन के कारण से बंद हो जाता है, यानी कि ब्लॉक हो जाती है साइनस कैविटीज, और ये इसके अंदर म्यूकस भर जाता है, जो कि पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था भरे हुए म्यूकस को। और इसके यदि दूसरे वाले क्रॉनिक साइनसाइटिस की दूसरे प्रकार की बात की जाए तो उसके स्पेसिफिक रीजंस क्या होते हैं ये तो आजकल के मेडिकल साइंस भी बता नहीं पाया, लेकिन फिर भी अगर इसके आम कारणों की चर्चा की जाए तो इसके आम कारण होते हैं, इन्फेक्शन होता है, नेजल एलर्जी होती है, नेजल पोलिप होता है, नाक के अंदर की पोलिप बढ़ जाना होता है, या नाक में मांस बढ़ना होता है, या नाक की हड्डी बढ़ जाना होता है, जिसको हमने डिविएशन या नेजल सेप्टम कहा था, जो टेढ़ी हो जाना है ना, डिविएटेड नेजल सेप्टम इसको कहा जाता है। या फिर किसी का इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, लक्षण नाक बंद होना, सांस लेने में दिक्कत होना, मुंह खोल के भी कई बच्चे कई बड़े रात को सांस लेते हैं, आपने देखा होगा, माथे चेहरे आंखों के आसपास दर्द, भारीपन, दबाव, नाक बहना, हरा या पीला, किसी भी प्रकार का बलगम निकलना, थकान होना, बुखार आना, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों को देखा जाए या लक्षण कोई देख रहे हैं, इन लक्षणों का मतलब है कि उसको साइनोसाइटिस हो गया है। अब और भी कुछ लक्षण होते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, खांसी हो जाती है, गले की खराश खत्म ही नहीं होती है, उसको चाहे काली मिर्ची चुसा दो, चाहे पतंजलि का जिसको हम कहते हैं ना, क्या होता है, लवंग आदि वट्टी चुसा दो, या आजकल वो आने लगी है चूसने वाली दवाई, एक गोली आती है, काफी सारी चीजें चूसा, लेकिन खराश खत्म नहीं हो रही, खांसी खत्म नहीं हो पा रही। खांसी का एक कारण साइनोसाइटिस भी होता है, सूंघने की शक्ति कम होना, गायब ही हो गई, सांसों में बदबू आ रही है, कान में, नाक में, कई स्थानों पर दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, ये साइनोसाइटिस के लक्षण हैं। इन लक्षणों से बचने के लिए कुछ प्राकृतिक चिकित्सा हमने देखी, उस प्राकृतिक चिकित्सा को कुछ पार्ट्स में देख रहे हैं। पहला पार्ट है उसका एक्यूप्रेशर, दूसरा पार्ट है उसका हाइड्रोथेरेपी आदि आदि के रूप में हम देखते हैं, तीसरा पार्ट है उसका जिसको हम यज्ञ हवन के द्वारा चिकित्सा करना कहते हैं। तो पहला एक्यूप्रेशर को देख लेते हैं, एक्यूप्रेशर की स्लाइड आगे बनी हुई है, तो कृपा करके यह 2 स्लाइड छोड़ करके बनी हुई है, इसमें देखें। सबसे पहले ये साइनोसाइटिस के पॉइंट्स हमारे हाथों में, रिफ्लेक्सोलॉजी हम जिसको कहते हैं ना, वो रिफ्लेक्सोलॉजी है क्या, ये हाथों के भी ऊपर के टॉप के पॉइंट होते हैं, इनको पीछे का ये अंगुलियों का सपोर्ट दे करके या एक अंगुली का सपोर्ट देकर ऐसे दबाना चाहिए, हाथों और पैरों दोनों में देखो बना हुआ है। इसको अच्छे प्रकार से इन्होंने एरो लगा करके दिखा रखा है, कैसे ऊपर से टॉप से अंगूठे के टिप से हमें दबाना होता है। यह एक एक टिप को हम 20-20 बार दबाएं यदि, और दबाने के बाद 3 सेकंड उसको रोक करके भी रखें, केवल ऐसा नहीं कि हमने दबा करके छोड़ दिया जी मेरा तो सही नहीं हुआ। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, ये कोई ड्रग नहीं है कि लेते ही सिर का दर्द पैरासिटामोल की तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है यह इंजेक्शन की तरह भी काम करता है। पर्टिकुलर सब वेरिएशन होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है सब चीजें, लेकिन फिर भी देखते हैं तो ये काम तो करती हैं। ये देखो, इसको यूं दबा करके 3 सेकंड रोको और फिर छोड़ो, फिर 3 सेकंड रोको और फिर छोड़ दिया 1 सेकंड के लिए, फिर 3 सेकंड दबा करके रोका और फिर छोड़ दिया, ऐसे 20 बार किया जाए। प्रारंभ में 10-10 बार किया जाए, है ना, और इसी तरह से ये दूसरे में, इसी तरह से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, पहले लेफ्ट पैर, फिर राइट पैर, फिर लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड। ये पहला पॉइंट है एक्यूप्रेशर का। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। अगले बारी बारी से एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स देखते जा रहे हैं। एक एक उंगली में 3-3, 4-4 बिंदु आप काल्पनिक रूप से मान लीजिए, और उसको यूं दबाने का प्रयास कीजिए। अगर पेन है तो पेन से, या फिर लकड़ी की जिम्मी बाजार में आसानी से मिल जाती है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। फिर देखते हैं 1, 2, 3। पैरों का सरफेस ज्यादा होता है, इसीलिए पैरों में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये पॉइंट, तो 5-5 बार इनको भी दबाना होता है। ऐसे ही हाथों में भी होती है, लेकिन यहाँ पर अभी अभी फिलहाल पैरों के पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो आगे देखते हैं इसके ठीक आगे की स्लाइड को। दोनों पैरों में दबानी होती है, और उसके बाद ये देखिए एक और पॉइंट का वो देख रहे हैं, ऊपर ही ऊपर अंगूठे के ठीक साइड में, दोनों तरफ जब हम ऐसे दबा देते हैं दोनों से, देखिए
अगर लकड़ी की जिमी है तो बहुत अच्छी बात है, लकड़ी का बल बड़ा अच्छा होता है। और नहीं तो पेन या पेंसिल को लेकर के यूं यूं चलाया जाए। कितनी देर चलाते हैं तो 2 से 3 मिनट चलाना चाहिए एक तरफ, और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ। गंभीरता से चलाइए। सीरियसली ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग समझ के चलाइए। टाइम पास नहीं, देखेंगे जी हो गया तो हो गया, नहीं होगा, 100% होगा। नहीं होने का सवाल ही नहीं है। ये नेचुरोपैथी से बड़ी कोई चीज नहीं है। साइनोसाइटिस का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। मैं आपको निवेदन कर दूं, ये योग चिकित्सक संघ से तो मैं अभी जुड़ा है, लेकिन इससे पहले हमारे अजमेर के चिकित्सक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। वो मेरे से सीखते हैं, संडे संडे को जलनेती सूत्रनेती, और अपने क्लाइंट्स को करवाते हैं। जिन जो जो सर्जरी से बचना चाहते हैं उन लोगों को करवाते हैं, और उनसे लाखों रुपए लेते हैं। मेरे से सीखते हैं सैकड़ों, कुछ थोड़े से अमाउंट में, हजारों भी नहीं मैं उनसे लेता। और वो वहां उनको करवाते हैं कि तुम्हारे को सर्जरी से बचा देंगे, 1 लाख लगेंगे। हम 2 प्रैक्टिस सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? जलनेती और सूत्रनेती। और एक ऑयल दे देते हैं, जो ऑयल अपन वैसे ही बना लेते हैं घर में, 2-3 ऑयल को मिला करके वो दे देते हैं। बोले मैं बड़ा एक्सक्लूसिव ऑयल दे रहा हूँ तुम्हें, यही डालना है और कोई ऑयल नहीं डालना। अपन जिसको नस्य कर्म कहते हैं आयुर्वेद में, स्वस्थ वृत्त में बड़ा प्रकरण है। नस्य कर्म है, अभ्यंग है, पादाभ्यंग है, शिरोभ्यंग है। अब सिर की मालिश ही नहीं करते तो कैविटीज खराब होंगी ना। रोज सिर की मालिश करनी चाहिए, नहीं करते हैं। स्वस्थ वृत्त का मतलब हमारा, मैं समझता हूँ, आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं निवेदन करता हूँ, हमारे डॉक्टर प्रमोद जी हरियाणा से, उनको भी, और हमारे आदरणीय डॉक्टर विपिन जी, उनको भी निवेदन करता हूँ कि अगला जब भी कभी सत्र रखें तो रोग पर रखने की बजाय प्रिकॉशन पर रखें, कि हम स्वस्थ वृत्त नाम का एक ऐसे व्रत का पालन करें कि हम बीमारी ना पड़े। पादाभ्यंग हुआ, पूरे शरीर का अभ्यंग हुआ, ये काफी सारे रोगों को रोक करके रखता है, रोक कर कभी आगे फटकने भी नहीं देता। तो ये तीसरा पॉइंट थोड़ा हमने देखा, इसको थोड़ा सा देख लिया। इसको भी हमें दबाना चाहिए, पैर का हो चाहे हाथ का हो, दोनों अंगूठों को। नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड को। समय सीमित है, सीमित समय में हम कार्यक्रम पूरा भी कर देंगे, चिंता मत करिए। और ये उपायों और समाधानों और चिकित्सा के रूप में जो पार्ट चल रहा है वो है। इसको यूं यूं आगे से चला रहे हैं, दाएं से चला रहे हैं, और अच्छे ढंग से दोनों हाथों से पकड़ के चलाएंगे और अच्छा चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको भी 2 मिनट से 3 मिनट, जो जो पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें मैं समय अवधि नहीं बता रहा उसमें 2 से 3 मिनट, और जिसमें संख्या बता रहा हूँ वो उतनी संख्या। अब ये दोनों ये अंगूठे को पकड़ करके दोनों तरफ से यूं दबाने की पद्धति है ये, और दबा करके 4 सेकंड, 3-4 सेकंड इसको रोका जाए और प्रेशर से दबाया जाए। इसी प्रकार से हाथ में भी एक छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दिया। प्रारंभ में पहले दिन 5 बार, दूसरे दिन से 10 बार, और 10-15 दिन तक 10 बार चलाते रहे। 10-15 दिन के बाद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत पुराना है, वर्षों पुराना है, तो महीना भर चला सकते हैं या 21 दिन चला सकते हैं, बाकी तो 10-15 दिन में काफी रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगली। ये हाथ में भी बता दिया किसी को, चलिए मैंने दोनों तरफ दबा के बता दिया। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। ये देखिए नेजल, एक बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। ये जो फुला हुआ सा भाग है ना, इस फोटो में तो इतना नहीं दिखेगा, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। इस फुले हुए भाग को आधा कवर कर लिया जाए, और अंदर की यहाँ की जो त्वचा है इसको आधा कवर कर लिया जाए, दोनों को मिक्स करके दबाया जाए। ऐसे इधर से भी एक छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 से 5 सेकंड रोका जाए ना। इस तरह से इसको भी 5 बार पहले दिन, और दूसरी बार 7 बार 8 बार तक इसको किया जा सकता है। ये भी 8-10 बार किया जाए, 8-10 दिनों तक किया जाए तो काफी रिलीफ आ जाता है। हमने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को करवा के देखा है और उनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर किया है। जैसे स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना, स्वामी रामदेव जी, की हम क्योर का दावा करते हैं। इसी प्रकार से हमने भी कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज पर जो वास्तव में काम किया है, तो क्योर होती भी दिखती है और इन्हीं उपायों से दिखती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली। ये अगली क्या है? ये है अगली, ये है थोड़ा सा, अभी तो इन दोनों को कवर करके दबा रहे, अब यहाँ पर है थोड़ा सा, ये खत्म होते ही यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आदरणीय विपिन जी के पास है, प्रमोद जी के पास है, सबके पास है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए 9828650092। इसको अब एक बहुत महत्वपूर्ण है जो इसमें नहीं दिखाई गई है आज मैंने स्लाइड्स में, वो क्या है? सुबह सुबह उठते ही छींके आना।
ऐसे बड़ी समस्या की बात है। मैंने कई सारे लोगों को देखा आधे आधे घंटे तक छींकते ही रहते हैं। मैंने यहाँ पर अजमेर में 3 पेशेंट्स ऐसे जो मेरे हाथ में लगे, तीनों को ही मैंने ठीक कर दिया केवल इन्हीं चीजों को करके। और इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो मिर्गी के लिए दबाया जाता है वही छींकों के लिए, वही साइनोसाइटिस के लिए भी दबाया जाता है। यहाँ पर 3 बिंदु हैं, इन तीनों में से एक तो ऊपर ही ऊपर है सेप्टम के पास, एक यहाँ होंठ के ठीक पास में, इसको नहीं दबा करके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट दबाए। एक, दो, प्रेशर दिया जाए दांतों पर लगेगा, दबाव लगेगा ना, इसको 8 से 10 बार 100% पहले दूसरे दिन में ही आपको ऐसा विशेष आराम लगने लगेगा। लगेगा कि ये, मैं एक 75 साल के पेशेंट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो पिछले, मैं समझता हूँ 10 साल का वो अपना इतिहास बता रहे थे कि 10 साल से मैं ऐसी स्थिति में था कि मुझे हर दूसरे दिन एक गोली लेनी पड़ती थी, और उस गोली लेने के कारण से ही मेरे को ये वाली एलर्जी से मैं बचा हुआ था हर दूसरे दिन। फिर बोले, मैंने कहा, बोले आप है ना हमारे घर में एक्यूप्रेशर तो मेरी श्रीमती जी को करने आते हो, लेकिन मेरी भी बीमारी का अगर आपका इलाज हो तो आप। मैंने कहा पहले हिम्मत करनी पड़ेगी गोली छोड़ने की। उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा तो मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं सुबह से शाम तक पूरा लाल हो जाता हूँ, छींक छींक करके कमजोरी हो जाती है, और घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं कि अब इसकी प्रॉब्लम घर वालों को बड़ा खराब लगने लगता है। ये गोली लेने के बाद की स्थिति बता रहा हूँ, 15 दिन में एक बार मेरे को ऐसा अटैक आता है। उस दिन दुकान ही नहीं जाता हूँ, दुकान खोलता ही नहीं, मोबाइल ही बंद कर दो। आप सोच के देखें कितनी खतरनाक। मैंने केवल, और मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, केवल ये 3 पॉइंट दबवाए। एक ये वाला जो इसको कवर करते हुए, और दूसरा अभी इन आईब्रोज को 4-4 पॉइंटों को ऊपर नीचे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दोनों को एक साथ दबवाया ना, 3-3 सेकंड होल्ड करके, ठीक है। तो इसको करवाया, एक ये वाला करवाया और इस वाले को ज्यादा करवाया बस। और इनको करवाने में मेरे को 15 मिनट लगते थे। 15 मिनट में उनको करता था और पौन घंटा उनकी श्रीमती जी को करता। तो इनका मैंने इनको कहा हिम्मत करो। गर्ग था, मैंने कहा गर्ग जी हिम्मत तो करो। उन्होंने कहा, बोले हफ्ते में मैं 3 बार ये जो गोली लेता हूँ हर दूसरे दिन, तो मैं इसको 2 बार कर सकता हूँ। मैंने कहा करिए। फिर बोले अब समस्या नहीं आ रही। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अब एक बार करके देखिए। स्थिति ऐसी हो गई कि 2 महीने तक कोई अटैक नहीं आया। अब मैंने कहा आपको अब एक बार भी नहीं लेनी है दवाई, अब महीने में एक बार कर। अब महीने में एक बार करवाई, और महीने में एक बार। अब वर्तमान की स्थिति, उस बात को आज 1.5 साल हो गया, वो भगवान की तरह से मानते हैं मेरे को। बोले 10 साल की समस्या केवल आपने यूं हमारे शरीर में दबा दबा कर ठीक करवाई। और मैंने कहा मैं बता के जा रहा हूँ इसको घर पे करना, वो भी भले आदमी लगे रहे। 3 समय उनको कोर्स बताया तो तीनों समय लगे रहे। ये अच्छा उन्होंने किया। तो व्यक्ति करने की बात है, अब करते नहीं है लोग, जानते तो बहुत है। ये भी करने से फायदा तो होता है। अब व्यक्ति नियम से 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करे तो फायदा तो होगा, क्यों नहीं होगा। डॉक्टर अख्तर सिंह जी ने बताया है ना। चलिए, और स्वामी जी ने भी इसका प्रचार खूब किया। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट, 2-4 मिनट में और अपनी बात को मैं रखता हूँ। एक तो ये हमारा एक्यूप्रेशर का उपाय था, इसको थोड़ा और नीचे देखते हैं अगला, और आगे देखते हैं। लास्ट भी 2-3 स्लाइड्स रह गई होंगी, 2 स्लाइड, एक लास्ट स्लाइड रह गई। देखो ये माथे पर रह गई। ये अभी अभी जो मैंने आईब्रोज के ऊपर बताई, तो यहाँ पर इन्होंने तो एक ही स्थान पर बता रखी है, मैं आपको दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ। और एक यहाँ पर भी है, इसका विशेष प्रकार का एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, या कभी बना देंगे तो आपको और भेज देंगे तो संघ के उस पर इसका रिकॉर्ड भी आएगा। इसकी प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इसकी प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला, केवल नाक की शुद्धि व्यक्ति करने की सोचता है तो कि हम जल नीति करके ठीक हो जाएंगे, नहीं। पूरे शरीर की और रक्त की भी शुद्धि कर, यानी कि ब्लड का प्योरिफिकेशन करेंगे तो निश्चित रूप से ये नहीं, और भी कई सारे इन्फ्लेमेशन और भी कई सारे इन्फेक्शन हमारे को नहीं होने वाले। तो पहला तो शरीर की शुद्धि करें। अगर कब्ज है तो एनिमा लेवें, और नहीं तो पेटू भाग या पेट पर बार बार पानी डाल करके पेट को थोड़ा नरम करें। हमें लगता है कि नाक का इससे क्या लेना देना, इससे बहुत गहरा लेना देना है। पेट का तो लगभग सभी बीमारियों से लेना देना होता है। तो इसीलिए पहला तो पेट को अच्छा शुद्ध रखें और रक्त को शुद्ध रखें। रक्त को शुद्ध रखने के बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा में उपाय बताए जाते हैं, आगे उनके बारे में कभी चर्चा होगी तो देखेंगे। दूसरा, जल नीति और सूत्र नीति को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में प्रतिदिन हमें करना ही चाहिए। जल नीति, सूत्र नीति। गहरी श्वासें प्रतिदिन भरनी चाहिए, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। वो तेज ना किया जाए,
स्लोली स्लोली किया जाए, डीप इनहेल डीप एक्सहेल के साथ किया जाए। 5-5 सेकंड तक श्वास भरने तक का टारगेट लेके किया जाए। शुरुआत में 2 सेकंड में श्वास भरेगी, 2.5 सेकंड में, 3 सेकंड में भरेगी, 3 सेकंड में छूटेगी, लेकिन 5 सेकंड तक इसको लिया जाए और स्लोली स्लोली नाक में तेल लगाने के बाद लिया जाए। सुबह 8 बजे से पहले लिया जाए, तो तब जाकर के कुछ विशेष लाभ होता है, क्योंकि सुबह की ही वायु होती है जिसमें ऑक्सीजन के तत्व, प्राणवायु के तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। फिर तो नाइट्रोजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स हो जाते हैं। होते तो 4 प्रकार के मूल तत्व वैसे भी हैं, लेकिन विषैली गैसें जो मिक्स होती है ना, सुबह 7-8 बजे के बाद फैक्ट्रियां खुल जाती हैं, गाड़ियां चलनी ज्यादा शुरू हो जाती हैं, तो ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह की वायु में अपने नाक में तेल लगा करके उसके बाद लंबी लंबी श्वास भरिए। निश्चित रूप से बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ की ग्रंथियों में शक्ति मिलेगी ऑक्सीजन की मात्रा से। यहाँ की ग्रंथियां, यहाँ की नेजल जो कैविटी है, चाहे वो नेजल नर्व्स हैं, इन सब में ताकत आएगी। निश्चित रूप से हमारे साइनोसाइटिस में बहुत लाभ होने वाला है। एक ये उपाय प्राणायाम के रूप में था, और उसके अलावा कुछ गर्दन के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम भी करिए, जिसको हम ब्रह्म मुद्रा कहते हैं, जिसको गर्दन की सूक्ष्म व्यायाम जो हम थायराइड में करवाते हैं, ये सर्वाइकल में करवाते हैं, ये साइनोसाइटिस में, चारों व्यायाम बड़े विशेष रूप से काम करते हैं। 5-5, 10-10 सेकंड इसको होल्ड रखना चाहिए। श्वास बाहर और आगे ये ठोड़ी को लगाने का प्रयास करें, 10 सेकंड होल्ड रखना, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाना, फिर श्वास भरेंगे और पीछे चले जाएंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, 10 सेकंड वहां भी रुक जाएंगे। इस अभ्यास को 10-10 बार, 5-5 बार, जितना भी यथा समय, यथा सामर्थ्य जो भी हमारा है, 3 बार से प्रारंभ करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये चौथा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम था। इसके अलावा दोनों समय, जब सुबह और रात को, सुबह और शाम को, दोनों समय 5 से 10 मिनट तक उदर स्नान, पानी की धार को अपने पेट पर जरूर डाल करके अपने आप को उदर स्नान जरूर दें। एक दूसरा, एक और उपाय है, वो क्या है, वो कहते हैं कि दोनों बार चेहरे पर हमें भाप देनी चाहिए, जो कि ये म्यूकस डिपॉजिट हो गया है, जो जमा हो गया है, इसको कैसे छोड़ेगा? जब ये भाप लेगा, इस भाप के माध्यम से छूट सकेगा। तो ये भाप जरूर लेनी चाहिए, और अच्छी चीजों की लेनी चाहिए, जिसमें पिपरमेंट हो सकता है, कपूर हो सकता है, दालचीनी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे अच्छे उपाय हो सकते हैं। स्वामी जी ने तो इतना बढ़िया, स्वामी रामदेव जी ने एक उपाय कर दिया, एक दिव्य धारा बना दी। उस दिव्य धारा की 5-7 बूंदे डाल करके उससे ले लिया जाए, तो वो तो बनी बनाई चीज है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं, कुछ मिक्स करने की जरूरत। अजवाइन भी डाल दी उसमें, बची कुची जितनी भी चीजें यहाँ की म्यूकस को बाहर निकालने की थी, सारी डाल। तो उस दिव्य धारा को डाल करके उससे हमें अपनी भाप लेनी चाहिए, 5-5, 10-10 मिनट तक ले सकते हैं। और फिर भाप लेने के बाद भीगे हुए तौलिए को थोड़ा निचोड़ लें और उससे फिर अपने चेहरे को पोंछ लें। और अंतिम एक उपाय प्राकृतिक चिकित्सा का है, वो है सोने से पहले 15 मिनट तक, 15 मिनट पहले आप है ना अपने पैरों को गर्म पानी में रखें। ये भी साइनोसाइटिस में विशेष प्रकार से लाभकारी उपाय होता है। एक घरेलू उपाय और एक यज्ञ चिकित्सा का एक उपाय, छोटे छोटे 2 उपाय बता दो। घरेलू उपायों में, घर में हमारे सभी के अदरक होती है, जिसको हम जिंजर कहते हैं। जिंजर में एक जिंजोल नाम का एक्टिव कंपाउंड होता है, जो कि ऑक्सीडेंट होती है। अदरक आप जानते होते, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी फंगस या एंटीबायोटिक भी होती है, और ये एंटी एलर्जिक भी होती है। आपने देखा होगा जिनको वैद्य लोग दमा हो जाता है ना, उनको वैद्य लोग पुरानी अदरक यानी कि सूखी हुई अदरक, जिसको हम सौंठ कहते हैं या सौंठ, किसी भी सौंठ कहते हैं, उसको लेने की सलाह देते हैं। तो उस आप अभी भी देखो, काफी सारे लोग इसको जानते हैं कि अदरक और शहद को मिला करके, दोनों को मिला करके अगर खांसी में लिया जाए तो काफी सारा फायदा होता है। सूखी खांसी तक ठीक हो जाती है, कफ वाली भी हो जाती है, कई कई ग्राम बलगम बाहर निकल आता है। तो ये अगर बीच बीच में वीडियो चला भी जाए, निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि हम कभी नेटवर्क की समस्या से आगे पीछे भी हो जाता है। तो यह घर का प्रयोग है। अदरक का एक टुकड़ा लिया जाए, एक गांठ ले ली जाए, और उस गांठ को लेकर के 2-3 कप पानी ले लिया जाए, और उसमें थोड़ा सा उसमें बॉयल किया जाए। उसका आधा पानी रह जाए, उसको फिर 5-10 मिनट ठंडा करिए, फिर ठंडा हो जाए तो उसको आप ले लीजिए, पिला दीजिए साइनोसाइटिस के पेशेंट को। पहला ये घरेलू उपाय का एक उपाय बता दिया। ऐसे हम यज्ञ चिकित्सा का एक उपाय देख लेते हैं। हवन में कुछ चीजों को यदि डाला जाए, बराबर मात्रा में डाला जाए, क्या क्या? एक बरगद के और तुलसी के, नीम के, ये तीनों पेड़ों के पत्ते, तीनों पौधों के पत्ते, तुलसी का पौधा, नीम के पत्ते और अपने बरगद के पत्ते, और एक
वाय विडंग नाम की एक चीज पंसारी के पास मिलती है और एक सहजने की छाल होती है। अगर इनको पांचों को बराबर मात्रा में हम ले लेंगे और थोड़ी सी इसको धूप, बाजार में धूप, किसी भी धूप मिलती है उसमें डाल दिया जाए। फिर बोल रहा हूँ पांचों चीजों को, पहला बरगद के पत्ते सुखा करके उनको पीसना, पाउडर बनाना, फाइन पाउडर। एक तुलसी के पत्तों को सुखा करके उनको पीसना। तीसरा नीम के पत्तों को। चौथा वाय विडंग को। और पांचवा जिसको हम क्या कहते हैं, जस्ट अभी इन चारों पहले पत्तों को पीस करके और इसके साथ में धूप का चूरा मिल जाता है, उस धूप के चूरे में इनको मिला करके इनको अगर लेंगे, और अगर आपको आसानी से मिल जाती है वो पंसारी के पास मिल जाए या आसपास में सहजन का पेड़ हो, अगर वो भी मिल जाती है तो सहजन की छाल को भी ले लीजिएगा। ये 5 चीजें, और ये 5वीं नहीं मिल पा रही तो 4 चीजें तो जरूर लेनी चाहिए। तो इनको अग्नि में आहुति दी जाए। घी में पहले इस पूरे फाइन पाउडर को घी में पूरा लबालब कर लिया जाए, उसके बाद इसकी आहुति दी जाए। घी में भिगो लेना चाहिए, उसके बाद अग्नि में आहुति देनी चाहिए। मंत्र नहीं आता, ओम स्वाहा या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः अंत में प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसे 21 बार आहुति दी जाए। उसके अंदर से जो स्थिति पैदा हो रही है, उसके अंदर से जो धूम्र निकल रहा है, यह हमारे साइनोसाइटिस में बड़ा विशेष रूप से लाभकारी है। साइनोसाइटिस में पीनस का मतलब बिगड़ा हुआ जुकाम, साइनोसाइटिस यानी पुराना जुकाम या बिगड़ा हुआ जुकाम, नजला, सिरदर्द, पीनस और खांसी, इन सब में विशेष रूप से लाभकारी यह सामग्री हो गई। नीम के पत्ते, बरगद के पेड़ के पत्ते और तुलसी के पौधे के पत्ते, तीनों सूखे हुए, वाय विडंग और एक सहजने की छाल, इनको बराबर मात्रा में पीस करके फाइन पाउडर करके इसको, यदि दूध के पाउडर में, दूध के चूर्ण में डाल करके और घी में थोड़ा सा इसको भिगो करके गीला करके और उसका बाद हवन में आहुति दी जाए तो निश्चित रूप से ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं। इसमें नजला हुआ, पीनस हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ, सिर दर्द हुआ। एक राइनाइटिस की बात करते हैं अभी, इससे पहले जो साइनोसाइटिस की पहले की बात की, वो भी सिर दर्द, नजला, जुकाम, खांसी आदि में काम करती है। वो कौन सी, मुनक्का की आहुति दी जाए। अगर अग्नि में केवल मुनक्का की आहुति दी जाए तो राइनाइटिस, सामान्य जो नजला जुकाम है, वह दूर हो जाता है। तो ये अग्नि चिकित्सा भी बड़ी जबरदस्त चिकित्सा होती है, हम इसको जानते नहीं है, और अगर जान करके इससे लाभ उठाना शुरू कर दें तो हमारे लिए वास्तव में हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और जहाँ स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन होते हैं, वहाँ स्वस्थ आत्मा निवास करती है। वो व्यक्ति सुखी, समृद्ध हो जाता है हर प्रकार से। आज के सत्र में मैंने अपने विचार बहुत संक्षिप्त रूप से रखे। चिकित्सा भी पहले हमने उसके स्वरूप को देखा कि ये साइनोसाइटिस होता क्या है। पहले साइनस को जाना, फिर आइटिस को जाना, फिर साइनोसाइटिस को जाना, इसके लक्षण जाने, इसके कारण जाने, इसके प्रिवेंशन जाने, इसके उपचार के रूप में हमने प्राकृतिक चिकित्सा जानी, इसके यज्ञ चिकित्सा जानी, घरेलू चिकित्सा जानी, ऐसे और भी कई सारी हो सकती हैं। लेकिन जितना हमारे पकड़ में है और जितना हम लोगों को करवा सकते हैं, और जितना आज समय था, समय भी सीमित, मेरे लिए तो 1 घंटा बहुत छोटा सा होता है, तो समय भी सीमित था, इतने में मैं जितना समझा पाया उतना आपके सामने निवेदन किया। आशा है आप सबको मेरी बातों से कुछ जानने को मिला होगा, और आप जितना तो नहीं जानता डॉक्टर साहब, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ अपने विचार रखें। इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य हेमंत जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे। पूरे IYT परिवार से आप स्वयं हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आप जितने मधुरभाषी हैं उतने ही ज्ञाता भी हैं, विषय की समझ रखते हैं। जितने संगीत में महारत हैं उतने योग में महारथी हैं, जितने आयुर्वेद में महारथी हैं उतने ही आप तबला में भी महारथी हैं। कुल मिलाकर के एक बेजोड़ संगम बहुत सारी चीजों का, और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं अवश्य में वो लाभान्वित रहे होंगे, और अवश्य में जो आपने जितनी सटीक चीजें बताई हैं निश्चित रूप से वो हजारों बार हम लोगों में देख चुके हैं, लोगों के मुंह से सुन चुके हैं कि सर मेरी आवाज आ पा रही है क्या? आ रही है, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, और निश्चित तौर पर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, और जो लोग उज्जैन में जब हमारी एक
एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जो आए होंगे वो अच्छे से हेमंत जी को जान पाए होंगे, लेकिन बहुत जल्दी ही फिर से जानने का मौका मिलेगा। फिजिकली मिलने का, मिलाने का एक अलग महत्व होता है, लेकिन वर्चुअली उतना हम लोग कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन हाँ वो हो रहा मिलता है, लेकिन वो रेकी चिकित्सा अलग से काम करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको फिजिकली मिलने का बहुत ही इसी 1-2 महीने के अंतर्गत पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ प्लान